अभी इजराइल का कोई प्रतिनिधिमंडल भारत आया भी नहीं है और उससे पहले ही पाकिस्तान कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर चुका है। पाकिस्तान भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि भारत को इजराइल जैसे देश के डेलीगेशन को आमंत्रित करने पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। पाकिस्तान का दावा है कि इजराइल ने मस्जिदों को ध्वस्त किया है, निर्दोष लोगों की हत्या की है और बड़ी तादाद में लोगों को बेघर कर दिया है। इसी आक्रामक लहजे में पाकिस्तान भारत की निंदा कर रहा है और इस कदम को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। मगर अब बड़ा सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान आखिर इतना बौखलाया हुआ क्यों नजर आ रहा है और इस पूरे विवाद के पीछे की असली वजह क्या है। हकीकत में खबरों के अनुसार इसी महीने इजराइल का एक सरकारी डेलीगेशन भारत का दौरा करने वाला है। इस विजिट का मुख्य मकसद भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता को आगे बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही औपचारिक मुहर लग सकती है। खबर यह है कि जनवरी महीने में ही इजरायली अधिकारी भारत का दौरा करेंगे ताकि प्रस्तावित एफटीए पर आधिकारिक स्तर की बातचीत शुरू हो सके। भारत और इजराइल ने पिछले 20 नवंबर को ही एफटीए के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दोनों देशों का स्पष्ट लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 10 गुना तक बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, भारत और इजराइल पहले से ही द्विपक्षीय निवेश संधि पर साइन कर चुके हैं। एफटीए लागू होने के बाद दोनों देशों के बाजार एक दूसरे के लिए और ज्यादा खुले होंगे। इससे पूंजी का आवागम तेज होगा और निवेश व व्यापार के ढेरों नए मौके सामने आएंगे। मगर एफटीए फाइनल होने से पहले ही भारत इजराइल के बीच जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है उसने पहले से ही काफी हलचल मचा दी है। तो इस पूरे मामले की बड़ी डेवलपमेंट को आज हम विस्तार से समझते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद मिलती है। दरअसल अगर देखा जाए तो एशिया में चीन के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर माना जाता है। अभी तक भारत और इजराइल के बीच ज्यादातर व्यापार हीरे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल्स तक ही सीमित रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका दायरा काफी व्यापक हो चुका है। अब मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और हाईटेक उपकरण भी भारत से इजराइल निर्यात किए जा रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है और ठीक यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी और चिंता शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि यह समझौता महज व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, इसके पीछे बहुत बड़े रणनीतिक और आर्थिक मायने छिपे हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान अभी से बयानबाजी शुरू कर चुका है और भारत पर दबाव डालने की असफल कोशिशें कर रहा है। अब अगर भारत और इजराइल के बीच होने वाले व्यापार को थोड़ा गहराई से देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार कई अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें लगातार तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत मुख्य रूप से इजराइल को हीरे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात करता है। वहीं इजराइल से भारत को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्पेशल मशीनरी प्राप्त होती है। पिछले कुछ समय में इस व्यापार का स्वरूप काफी तेजी से बदल चुका है। अब व्यापार सिर्फ पारंपरिक सामान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी गहरा सहयोग बढ़ चुका है। इजराइल को वाटर मैनेजमेंट और मॉडर्न फार्मिंग की एडवांस्ड तकनीकों में दुनिया में सबसे आगे माना जाता है और भारत इन तकनीकों को अपने कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपनाना चाहता है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध अब महज खरीद बिक्री तक सिमटकर नहीं रह गए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद दोनों देशों के प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स काफी कम हो जाएंगे। इससे भारतीय कंपनियों को इजराइल के बाजार में सस्ते में एंट्री मिलेगी और इजरायली कंपनियां भारत में बड़े स्तर पर निवेश कर सकेंगी। इसका सीधा लाभ रोजगार सृजन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और घरेलू इंडस्ट्री को पहुंचेगा। यही वजह है कि भारत इस समझौते को एक लंबी अवधि की रणनीतिक साझेदारी के रूप में देख रहा है। अब बात करते हैं डिफेंस पार्टनरशिप की।
जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन और चिंता का सबब है। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस कोऑपरेशन कोई नई बात नहीं है। कई दशकों से दोनों देश मिलकर सैन्य तकनीक और उपकरणों पर काम करते आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना में उपयोग होने वाली कई क्रिटिकल सिस्टम्स सीधे इजराइल से जुड़ी हुई हैं। इजराइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी है। प्रिसिजन वेपन्स, सर्विलांस सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में इजराइल को दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। भारत इन क्षमताओं को अपनी सिक्योरिटी जरूरतों के मुताबिक और मजबूत करना चाहता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में भारत ने इजराइल से कई बड़े और महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में दिलचस्पी दिखाई है। जब व्यापार और डिफेंस दोनों फ्रंट पर भारत इजराइल के रिश्ते और गहरे होते हैं तो इसका सीधा असर पूरे क्षेत्र की पॉलिटिक्स पर पड़ता है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि इस पार्टनरशिप से भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि पाकिस्तान इस प्रस्तावित दौरे को लेकर इतना शोर शराबा मचा रहा है। मगर भारत के लिए यह फैसला भावनाओं का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित और रणनीतिक जरूरतों का है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत आखिर इजराइल के साथ इतनी गहरी दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को यह बात इतनी खटक क्यों रही है। हकीकत में भारत अपनी सिक्योरिटी और भविष्य की जरूरतों को सबसे ऊपर रखकर निर्णय लेता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को ऐसे पार्टनर्स की जरूरत है जो पूरी तरह भरोसेमंद हों और संकट के समय बिना हिचक साथ खड़े रहें। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बार बार देखा है कि जब भी बॉर्डर पर तनाव बढ़ा या किसी बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी तब इजराइल ने बिना किसी बाहरी दबाव के भारत का पूरा साथ दिया है। चाहे सर्विलांस टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन सिस्टम्स हो या प्रिसिजन वेपन्स, इजराइल की मदद ने भारत की सैन्य ताकत को कई गुना मजबूत किया है। यही कारण है कि भारत अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए इजराइल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की टेंशन और परेशानी ठीक यहीं से शुरू हो जाती है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत की एयर फोर्स और आर्मी को लगातार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलती रही तो उसकी कोई भी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए वह इस पूरे मामले को धार्मिक और नैतिक रंग देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मगर हकीकत यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस भावनाओं पर नहीं बल्कि सख्त राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। भारत ने हमेशा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वह अपने फैसले खुद लेता है और किसी तीसरे देश की धमकियों या दबाव से प्रभावित नहीं होता। चाहे व्यापार का मामला हो या डिफेंस कोऑपरेशन, भारत वही कदम उठाता है जो उसके नागरिकों की सिक्योरिटी और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी और फायदेमंद हो। इस स्थिति में किसी बाहरी दबाव या धमकी का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही वजह है कि इजराइल का यह प्रस्तावित दौरा महज एक रूटीन विजिट नहीं है बल्कि भारत की लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाले समय में इस पार्टनरशिप का सीधा असर भारत की आर्थिक ताकत और सिक्योरिटी सिस्टम दोनों पर साफ साफ नजर आएगा और ठीक यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान और बेचैन कर रही है। अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो भारत इजराइल के रिश्ते कोई अचानक या नया विकास नहीं है बल्कि इसकी मजबूत नींव कई दशक पहले ही पड़ चुकी है। साल 1999 के कारगिल वॉर के दौरान जब भारत को तुरंत हथियारों और गोला बारूद की सख्त जरूरत पड़ी थी तब इजराइल उन गिने चुने देशों में शामिल था जिसने बिना किसी शर्त या हिचक के भारत की मदद की थी। उस वक्त इजराइल से मिले हथियारों और सर्विलांस इक्विपमेंट ने भारत की मिलिट्री तैयारियों में बेहद क्रिटिकल रोल अदा किया था। यही कारण है कि भारत इजराइल को एक पूरी तरह भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार मानता है। इसके बाद 2019 के बाद के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो भारत की कई मिलिट्री ऑपरेशंस में इजरायली टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका साफ साफ नजर आई थी। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम्स, प्रिसिजन अटैक वेपन्स और एडवांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाई। पाकिस्तान को यह बात बखूबी पता है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत में इजराइल की टेक्नोलॉजी एक मजबूत और अटूट कड़ी बन चुकी है। इसी वजह से जब भी भारत और इजराइल के संबंध आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की बेचैनी और घबराहट खुलेआम सामने आ जाती है। पुरानी घटनाओं को जोड़कर देखें तो
साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान का विरोध महज बयानबाजी और शोर शराबे तक ही सीमित रहता है। हर बार जब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों में कोई बड़ा कदम उठाया है, तब पाकिस्तान ने जमकर शोर मचाया है, मगर भारत कभी अपने पद से विचलित नहीं हुआ। आज भी ठीक वही हालात हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत इजराइल के साथ FTA साइन करके सही कर रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और आप इस चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।